नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जम्मू कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान की नापाक साजिशों से बचाने के लिए भारत सरकार बॉर्डर पर रहने वाले आम लोगों के लिए बंकर तैयार कर रही। इसी कड़ी में आरएसपुरा सेक्टर के शेखाचक गांव में एक कम्युनिटी बंकर बनाया गया है। इस बंकर में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लोगों को अब इस तरह की तस्वीरें आए दिन देखनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर की वारदात यहां के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं रहेगी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से यहां के लोग हमारे और आपकी तरह एक सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे हैं। किसी भी वक्त इन घरों में बम के गोले आकर गिर जाते हैं और घबरा कर इन लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ता है। कई बार पाकिस्तान कई हफ्तों तक रिहायशी इलाकों पर बम बरसाता है ताकि स्थानीय लोगों का ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान। इन हालात में अपने और अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपना आशियाना छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान की घिनौनी साजिशों की वजह से बॉर्डर पर रहने वाले हजारों लोग अब तक अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जो लोग यहां बचे हैं वो या तो अपनी मिट्टी को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे या फिर उनके पास कहीं दूसरी जगह एक नया आशियाना बनाने की गुंजाइश नहीं है। अब भारत सरकार ने एलओसी पर रहने वाले लोगों के जीवन को सामान्य बनाने का बीड़ा उठाया है। एक तरफ भारत सरकार सीज फायर का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सद्भावना के तहत बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। ये सुरक्षा कवच है कंक्रीट के कम्युनिटी बंकर। भारतीय सेना ने आरएसपुरा सेक्टर से सटे शेखाचक गांव में कम्युनिटी बंकर बनाया है। ऊपर से देखने पर यह बंकर किसी सामान्य घर की तरह नजर आ रहे हैं। सामान्य घरों की तरह इन पर लेंटर डाला गया है, लेकिन किसी सामान्य घर की तुलना में ये कई गुना ज्यादा मजबूत है, जिन पर पाकिस्तान के गोलों का कोई असर नहीं होगा। भारतीय सेना की तरफ से आरएसपुरा सेक्टर के शेखाचक गांव में लोगों के लिए देवदूत बन के आई है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से इस गांव में कम्युनिटी बंकर तैयार किया गया है और ये कम्युनिटी बंकर जब भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करेगा, इन लोगों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। लेकिन इस बंकर की क्या कुछ खासियत है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से इन गांव वालों के लिए ये बंकर तैयार किया गया है। बाकायदा कंक्रीट की दीवार आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत दीवार है और लेंटर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। इस बंकर को बनाने के लिए डिज़ाइन कैसा है ये साफ तौर पर आप अपने टीवी स्क्रीन पे देखिए। जम्मू कश्मीर की जनता हमेशा से ही भारतीय सेना के दिल के करीब रही है। घाटी के लोगों के लिए समय समय पर खास योजनाएं लाई जाती रहीं, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए बनाए गए ये बंकर भी बेहद खास है। यहाँ हर उस सुविधा की व्यवस्था करने की कोशिश की गई है जो एक सामान्य घर में होती है। सबसे खास बात है कि एक साथ 40-50 लोग इन बंकरों में रह सकते हैं। कई बार पाकिस्तान कई हफ्तों तक गोलीबारी करता रहता है ताकि उसकी घटिया साजिशों की वजह से कश्मीर की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे में आम लोगों के लिए बनाए गए इन कंक्रीट बंकरों में कई दिनों तक आराम से रहने की व्यवस्था की गई। इन बंकरों में बच्चों के पढ़ने के लिए बिजली भी है और खाना बनाने के लिए सिलेंडर भी। ये देखिए, ये वो बंकर है जो भारतीय सेना की तरफ से तैयार किया गया है। इस बंकर के अंदर लेके चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो बंकर है ये किस तरीके से गांव वालों के लिए काम करेगा, सुरक्षा कवच का काम कैसे करेगा। क्योंकि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान जब भी सीज फायर का उल्लंघन करता है सबसे ज्यादा प्रभावित यही गाँव वाले होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान कभी भी सीज फायर का उल्लंघन इस गाँव में करेगा, क्योंकि ये बेहद ही ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं, यानी कि कुछ ही चंद दूरी पे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका शुरू हो जाता है, यानी कि ग्राउंड जीरो फेंस का इलाका होता है। ये देखिए
दीवार किस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की गई है और इस बंकर की क्या कुछ खासियत है, ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइट यहाँ पे लगाई गई है, बिल्कुल लाइट की फैसिलिटी है। गांव वालों ने यहाँ पे अपने खाने पीने के लिए भी बाकायदा यहाँ एक किचन जो है वो तैयार की है, यानी कि अगर कभी भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करे, दिन हो या रात, अगर हमें इस कम्युनिटी बंकर पे रहना पड़े तो खाने की पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पे तैयार की गई है। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए इस तरह के बंकर किसी सौगात से कम नहीं। भारतीय सेना से मिले इस खास तोहफे के लिए आम लोगों ने सेना का शुक्रिया कहा है। यहाँ पे बकायदा किचन जो है वो सेटअप किया गया है इन गांव वालों की तरफ से। अगर हमें दिन रात यहाँ पे रहना पड़े तो यहाँ पे पूरी खाने की व्यवस्था भी हो। आपने खाने की व्यवस्था भी इस बंकर के अंदर की है, क्यों की है? हाँ जी, हमने खाने की व्यवस्था इसलिए की है कि अगर फायरिंग शुरू हो गई है तो घर में खाना ना बना सकें तो हम इसके अंदर बैठ के खाना बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। तो इसलिए हमने इधर गैस वगैरह रखा हुआ है। बंकर के बनने से कितना फायदा होता है गांव वालों को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं? बंकर बनने से बहुत फायदा है। एक तो हमें घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता है। पहले हम जब फायरिंग होती थी घर छोड़ के दूसरे गांव में जाते थे, जहां आरएसपुरा में जाते थे, तो अभी हम इधर ही रह सकते हैं। बंकर बनने से बड़ी खुशी है हमें। भारतीय सेना का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि बंकर बनाने से हम इधर छुप बैठ सकते हैं। बच्चों को आगे पीछे भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उनकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। साहब, जिस तरीके से भारतीय सेना ने ये बंकर तैयार किया, इससे पहले आपके गांव में कभी बंकर था? और जब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता था उस समय आप क्या करते थे? हम सब पीछे चले जाते थे, कहीं आसपुरे में चले जाते थे। इधर फायर होता था, हमें कोई जगह का नहीं, मकान तो हमारे ऐसे टेम्परेली। तो जब वो बैंकर बना हुआ है, हमको बहुत खुशी है कि भारतीय सेना ने जो हमारे के लिए। आपको लगता है कि अगर दिन रात भी गोला चले या सीज फायर उल्लंघन हो, उस समय आप इस बंकर में रह भी सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं। खाना खुना भी तो हम चूल्हा रख कर गैस रोटी पानी बना सकते हैं। आपने यहाँ पे बकायदा किचन भी तैयार की है? हाँ, सब कुछ है। पानी आप खुश है आप इस बंकर? खुश है, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के बच्चों का जीवन भी कम मुश्किलों से भरा नहीं होता। पाकिस्तान की आतंकी साजिशों की वजह से घाटी के ज्यादातर स्कूल महीनों तक वैसे ही बंद रहते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की गोलीबारी बच्चों की जिंदगी को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसे में भारतीय सेना ने इन नन्हे फरिश्तों को सुनहरा भविष्य देने को अपना लक्ष्य बना लिया है। पढ़ाई कितनी इफेक्ट होती थी जब सीज फायर उल्लंघन होता था? जब फायरिंग ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट हो जाती थी तो हमें फिर अपने रिश्तेदारों के घर में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी स्टडी पे बहुत वो हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते थे। हम पढ़ नहीं पाते, इसके बाद हमारे पेपर भी अच्छे नहीं होते, हमारी स्टडी भी बहुत लॉस होता था हमें स्टडी में। लेकिन जब कब ये बैंकर बन के तो हम यहाँ पे अंदर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट की भी फैसिलिटीज़ हैं और किचन वगैरह भी है, जो अगर कुछ खाना पीना हो तो हम यहाँ पे बना के खा सकते हैं। और अब हम खुश भी हैं बहुत। क्या कहोगे, इससे कितना फायदा होगा एज स्टूडेंट? हमें तो बहुत फ़ायदा है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी स्टडी पे पड़ता है। हम पढ़ नहीं पाते और वो जब फायरिंग होती है तो हमें अपने रिलेटिव के घर जाना पड़ता है। तो फिर वो ज़्यादा देर वहाँ भी नहीं रह सकते। स्कूल तो खुले हैं पर हम जा नहीं सकते कि कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती, तो इसलिए हमें इधर ही अंदर ही पढ़ना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप बच्चों को सुन सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित जब सीज फायर उल्लंघन होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित ये गाँव वाले होते हैं, ये बच्चे होते हैं। ये अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू ही इसलिए किया है ताकि भारतीय सेना और आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। कश्मीर, जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है, सेना चाहती है कि इस जन्नत में रहने वाले लोगों को भी एक खूबसूरत सुरक्षित जिंदगी मिल सके। यहाँ पे लोग जो है वो भारतीय सेना का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि यही बंकर जो है जब भी पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करेगा इन लोगों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, आरएसपुरा सेक्टर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।